नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं विजय सर। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। तो प्यारे साथियों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप के लिए फिर से लेकर आ गए हैं अभ्यास 5 के। आज हमारा कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 5 के है। तो आज हम 5 के अभ्यास को लगाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में और पूरा वीडियो देखिए और स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे नहीं समझ में आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं सवालों की तरफ और सवालों को लगाते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 4 संबंधित 5 का अनुपात हो तो उनके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 6 सेमी हो। देखिए यहाँ पर हमें 4:4:5 दिया है। इसमें से आप किसी को भी एक आधार मान लीजिए हम 5 को मान लेते हैं आधार। तो हम 5 सेंटीमीटर का एक दूरी ले लेंगे अपने पटरी से। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का सबसे पहले हम दूरी ले लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर का दूरी हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B। ये AB एक रेखाखंड हो गया जो कि एक त्रिभुज का आधार है। अब क्या करेंगे कि 4-4 सेंटीमीटर का हम चाप लगा लेंगे। तो चाप लगाएंगे कैसे? सबसे पहले आप एक 4 सेंटीमीटर का दूरी ले लीजिए। ये हम 4 सेंटीमीटर का एक दूरी ले लिए। अब क्या करेंगे कि A पर रख कर हम एक चाप लगा लेंगे, फिर B पर रख कर एक चाप लगा लेंगे। जहाँ पर ये चाप कटा यहाँ पर हमारा C हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि इस C को A से मिला देंगे और फिर इस C को B से मिला देंगे। ये हमारा ABC एक त्रिभुज बन गया जिसकी आधार की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ही कितनी है? 4 और ये भी 4। ये सब क्या है? सेंटीमीटर में है। अब इसी के समरूप हमें एक और त्रिभुज बनाना है जिसका बोला है आधार कितना है? 6 सेमी। तो 6 सेमी का हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। देखिए ये हमारा 6 सेमी आ रहा है। यहाँ से हम एक रेखाखंड खींच लेंगे 6 सेमी का। ये इस रेखाखंड को मान लेते हैं P और ये क्या है? Q। अब PQ हो गया। अब ये जहाँ जितना कोण बना रहा है उतना ही कोण इस पर और जितना कोण B पर बना रहा है उतना कोण Q पर हमें बनाना है। तो बनाने के लिए आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक पटरी प्रकार की सहायता से और एक चांदा की सहायता से। चलिए हम यहाँ पर आपको पटरी की सहायता से बना कर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हम A पर रख कर ऐसे एक चाप लगाएंगे, ठीक, और वही दूरी लेकर हम P पर भी एक चाप लगाएंगे। ठीक, लग गया। ये चाप हमारा लग गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेंगे। इतना ही दूरी लेकर हम इस कटान बिंदु पर रख कर अपने प्रकार को एक चाप लगा लेंगे। ये लग गया। अब वही काम हम B पर रखेंगे, B पर करेंगे। यहाँ हम रखेंगे B के अंत छोर पर और एक चाप लगा लेंगे। इस Q पर रखेंगे और एक चाप लगा लेंगे। ये लग गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम प्रकार से नाप लेंगे। देखिए यहाँ से नाप लिए और यहाँ पर रख कर हम एक चाप लगा लेंगे। लग गया। अब हम अपने पेन और पटरी को लेंगे और ऐसे इस P से और इस कटान बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। वही काम इस Q पर रख कर इस कटान बिंदु से हम एक रेखा खींच लेंगे। देखिए PQ यहाँ पर हम मान लेते हैं R, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये देखिए इसके जैसा ये एकदम समरूप कोण बन गया है। आप इसकी भुजाओं को नाप कर चाहे तो लिख सकते हैं। इसका आधार कितना है? 6 सेमी है। चलिए इनकी भुजाओं को नाप लेते हैं। देखिए ये 4.7 आ रहा है, यानी 4.7 हो गया। और इसकी भी भुजा नाप लेते हैं। ये आया 5। ये कितना है? 5 सेमी हो गया 4.7 सेमी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। बस हमें समरूप त्रिभुज बनाना था इसके आधार पर ये वाला। तो ये हमारा समरूप त्रिभुज हो गया। प्रश्न नंबर 2, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में
3, 4, 5 का अनुपात है तो उनके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेमी हो। देखिए इन भुजाओं में से हम कोई भी एक दूरी लेकर एक रेखाखंड खींच लेंगे। मान लीजिए हम सबसे बड़ा ले लेते हैं 5 सेमी। 5 सेंटीमीटर का हम अपने पटरी से एक दूरी नापेंगे और एक रेखाखंड खींच लेंगे। 5 सेमी हमारा ये आ रहा है तो यहाँ से हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम है बी। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले 3 सेमी का हम एक प्रकार में दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक दूरी ले लिए और ए पर रखकर एक चाप लगा लेंगे। ठीक, ये लगा लिए। अब हम क्या करेंगे कि 4 सेमी का दूरी लेंगे। यहाँ पर थोड़ा हम और बड़ा सा लगा लेते हैं चाप, ये हो गया। अब हम 4 सेमी का दूरी लेंगे प्रकार में। तो यहाँ पर हम 4 सेमी का दूरी ले लेते हैं। देखिए ये 4 सेमी का हमारा दूरी आ रहा है। अब बी पर रखकर हम एक चाप लगा लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से हम जो आएगा ये सी रहेगा। अब सी को ए से मिला देते हैं, सी को ए से मिला देते हैं और फिर उसी सी को बी से मिला देते हैं। मिल गया। ये हमारा ए बी सी हो गया जिसके आधार की दूरी 5 सेमी है और इस भुजा की दूरी 3 सेमी है और इस भुजा की दूरी 4 सेमी है। अब इसी के जैसे समरूप हमें एक त्रिभुज और बनाना है जिसका आधार कितना होगा 7 सेमी। तो यहाँ पर हम 7 सेमी का दूरी ले लेते हैं। देखिए 7 सेमी हमारा आ रहा है यहाँ पर और इसका नाम हम दे देते हैं पी और क्यू और इसकी जो दूरी है 7 सेमी है। अब क्या करेंगे कि हम अपने चांदे की सहायता से यहाँ पर नाप लेते हैं। जितना कोण बनेगा इतना कोण यहाँ पर भी बना लेंगे। आप पटरी प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। ये हमारा जा रहा है 55 डिग्री, देख रहे हैं ना, 60 और 65 के बीच में 55 डिग्री। यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे कि 55 डिग्री का एक कोण बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है 55 डिग्री, ये हो गया। ठीक, इससे मिलाती हुई एक हम रेखा खींच लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ का कोण नाप लेते हैं कितना डिग्री है। देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आ रहा है कितना 35 डिग्री। ठीक, ये 30 और 40 के बीच में है यानी 35 डिग्री। तो यहाँ पर हम 35 डिग्री का कोण बना लेंगे। यहाँ पर हमारा 35 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पर हम एक निशान थोड़ा सा लगा लेते हैं। अब इसको मिलाती हुई रेखा खींच लेते हैं। ये रेखा खींच गई, ये पी क्यू और यहाँ पर हो जाएगा आर, यानी हमारा एक समरूप त्रिभुज हो गया। अब इसकी भुजाओं की दूरी आप पटरी की सहायता से नाप कर लिख सकते हैं। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 3, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं में 2, 4, 5 का अनुपात हो तो उनके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 3 सेमी हो। देखिए जो इससे पहले जो 2 क्वेश्चन लगाए हैं सेम एकदम उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 सेमी का एक रेखाखंड की दूरी ले लेंगे त्रिभुज बनाने के लिए। यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का एक दूरी ले लेते हैं। ये हमारा 5 सेमी है। ये हम 5 सेमी का एक दूरी ले लिए। यहाँ हम ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं। ये 5 सेमी हो गया। अब 2 सेमी का हम अपनी पटरी की सहायता से प्रकार में एक दूरी ले लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 सेमी है ये। यहाँ पर हम 2 सेमी का एक दूरी ले लिए और यहाँ से एक चाप लगा लेंगे। अब क्या करेंगे कि हम 4 सेमी का एक दूरी ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 सेमी का दूरी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए ये हमारा 4 सेमी का दूरी आ रहा है। अब बी पर रखेंगे और ये चाप लगाकर काट लेंगे। ये हमारा कट गया। जहाँ पर ये कटा है ये हमारा सी है। अब इस सी को हम एक बार ए से मिला लेंगे, एक बार बी से मिला लेंगे। ये हो गया। अब इसी के ये हमारा जो दूरी होगा 2 सेमी होगा और ये हमारा
4 सेमी होगा। अब इसी के समरूप हमें एक और त्रिभुज बनाना है जिसका आधार हमें कितना लेना है 3 सेमी। तो 3 सेमी का हम एक दूरी लेंगे पहले। ये हमारा 3 सेमी है, यहाँ से हम एक दूरी ले लिए 3 सेमी का और इसको हम मान लेते हैं P और इसको Q। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इस कोण को नाप लेंगे, जितना कोण होगा उस कोण को हम P पर बनाएंगे और B को नाप लेंगे, जितना कोण B पर होगा वो Q पर बनाएंगे। आप चाहें तो पटरी प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। ये आ रहा है हमारा 50 डिग्री, 50 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ पर हम नाप कर 50 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये हमारा 50 डिग्री आ रहा है। अब इससे हम क्या करेंगे, मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो ये हम रेखा खींच लेते हैं, ये हो गया। अब B का देखेंगे कितना कोण बना है 25 डिग्री। देखिए 20 और 30 के बीच में है तो 25 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर हम 25 डिग्री नाप लेते हैं। ये हमारा 25 डिग्री का कोण, यहाँ 20 और 30 यानी ये हमारा 25 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे जो कि Q से मिलेगी। तो ये हम खींच लिए। अब देखिए ये 3 सेमी की दूरी है और जहाँ पर ये मिला है ये हमारा क्या है, ये जहाँ पर मिला है कटान बिंदु, ये हमारा PQR है। अब इसकी दूरी आप नाप कर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ कि आज आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। अगर कहीं भी अगर आपको दिक्कत होता है समझने में तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगले चैप्टर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।